तो गाइस वेलकम ऑल फॉर द डे 5 का ट्रेनिंग। ठीक है। कल हम लोग देखो फिर से एक बार टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा था। ठीक है, कल हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में सीखा, कल हम लोगों ने सेक्टर एनालिसिस के बारे में सीखा। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं पता है गाइस? आज हमें ना प्राइस के साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे। आज हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को समझेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा मेरे पास तो फिर मैं आज आप लोगों के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बातें करूंगा। ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग गाइस। ठीक है। अभी अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो ना, आप ट्रेड करने आओ या इन्वेस्ट करने आओ, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये मेथडोलॉजी फॉलो करोगे। ठीक है एवरीवन। जब कभी भी आप ट्रेड करने आओगे या इन्वेस्टिंग करने आओगे ना, व्हाट ऑलवेज यू विल डू फर्स्ट इज, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एसेट है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? आपने चेक करना है उसका ट्रेंड। ठीक है, आपने चेक करना है उसका ट्रेंड। अभी ट्रेंड जो मैंने बताया आप लोग, कितना टाइप का ट्रेंड है आपका? 3 टाइप का तो आपका ट्रेंड है। ठीक है। एक है आपका अप ट्रेंड, एक है आपका साइडवेज, एक है आपका डाउन ट्रेंड। ओके। अब यहां पे भी जब आप आओगे ना गाइस, अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आप जो भी एसेट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो यहां पे भी तो आपको ये देखना है ना कि हाँ चलो अप ट्रेंड तो है, बट जो मेरा अप ट्रेंड है क्या वो सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे है। ठीक है। अगर आपको ये रेजिस्टेंस पे मिलता है तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, आप इसको अवॉइड करोगे। बट अगर आपको ये सपोर्ट पे मिलता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रेड का प्लान करोगे। सिंपल सा फंडा है गाइस। ठीक है। अगर आपका मार्केट साइडवेज है, किसी भी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं करोगे, आप अवॉइड करोगे उसको। वही सिमिलरली अगर आपको आपका चार्ट दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फिर से आप देखोगे यहाँ पे कि मेरा चार्ट कौन से कंडीशन में है, कि मेरा चार्ट सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी अगर ये मुझे सपोर्ट पे मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे क्या होता है? डाउन ट्रेंड वीक हो जाता है। ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है। बट अगर ये मुझे रेजिस्टेंस पे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने ट्रेड को यहां पे प्लान करूंगा। सिंपल सा फंडा है गाइस। ठीक है। ये कभी भी आपको ये यूज करना ही है, मार्केट में आओगे तभी। इसके बगैर अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, कहीं भी पोजीशन ले रहे हो गाइस, तो आपका नुकसान होना तय है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। अब हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का। अभी स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, कि आप है ना एक छोटा सा मूवमेंट चार्ट का कैप्चर करते हो। मतलब आपने देखा क्या चार्ट 2-3 दिन में ऐसे जा रहा है, आपने ये वाले मूवमेंट को कैप्चर करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला कंडीशन क्या है? कि चार्ट मेरा अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? चार्ट मेरा सपोर्ट पे होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए। ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या है? मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल। वॉल्यूम्स क्या है मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। अब मैंने देखो एक चीज क्या बोला आपको, जैसे जैसे आपका प्राइस, अभी देखो अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, जैसे जैसे आपका प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ, आपका ग्रीन कैंडल का बॉडी छोटा छोटा होता जाएगा। आपका ग्रीन कैंडल का बॉडी छोटा छोटा होता जाएगा और प्राइस यहां से फिर सॉरी गाइस, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक समझो गाइस यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइस ऊपर जाता है स्ट्रेंथ के साथ में, बट जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा एक लेवल आएगा उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। मतलब क्या? एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस वहां से नीचे आना
शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने कंडीशंस बताया ना आपको, अब ट्रेंड चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे अच्छे वॉल्यूम चाहिए, मुझे अच्छा ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, मैं ये आप लोग को प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखा दूंगा। अभी पहले मैं इसके आगे बढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, पहले टॉपिक कवर करना जरूरी है। सेकंड, अभी एक चीज समझो गाइस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा मूव को कैप्चर करने का हम ट्राई कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर वन स्मॉल मूव। ठीक है, और ये जो आपकी ट्रेड होगी ना गाइस, देखो अभी भी बता रहा हूं मैं, जो भी आप अपना एनालिसिस करोगे, जो भी आप अपना एनालिसिस करोगे ना गाइस, ये आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे करोगे, 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, और जो भी आप अपना एग्जीक्यूशन करोगे, मतलब जो भी आपको अगर ट्रेड्स लेने हैं, तो वो आप कहाँ पे करोगे, वो आप करोगे 1 आवर पे गाइस। और ये चीज हम 4 आवर्स पे भी कर सकते हैं। मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे मुझे अपना पूरा चार्ट एनालिसिस देखना है, चार्ट एनालिसिस। ठीक है, और जो भी मुझे एग्जीक्यूशन करना है ये छोटे टाइम फ्रेम पे करना है। अब आप मुझे बोलोगे सर बड़े पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, छोटे पे हम एंटर करें, लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। गाइस आप लोग को याद है मैंने एक चीज बोला था कि मार्केट में फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। अगर मुझे वो पकड़ने हैं तो उसके लिए मुझे मार्केट का बड़ा डेटा देखना जरूरी है। तो जो भी शॉर्ट टर्म वाली ट्रेडिंग में कर रहा हूं, वहां पे अगर मुझे फेक ब्रेकआउट और चीजों को अगर पकड़ना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बड़े डेटा को पढ़ना पड़ेगा। और उस बड़े डेटा को जब मैं छोटे एरिया में इंटरप्रेट करूंगा, तब मैं अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा। ठीक है, अभी इसी तरह से हम लोग देखेंगे अपना पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस। पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लो आप लोग, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं गाइस। समझो मेरी बात, मतलब ये जो आपकी ट्रेड होगी ना गाइस, नई नई बोल के भी, मतलब 3 महीने की भी हो सकती है, 4 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, बट समथिंग विच इज बिलो 1 ईयर। ठीक है, अभी इसमें अगर मुझे एंट्री करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे चार्ट्स को ढूंढना है जो चार्ट मेरा अप ट्रेंड में है। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे चार्ट को ढूंढना है जो सपोर्ट पे भी हो। मुझे इसके बाद में क्या करना है, अगेन मुझे इसके बाद में वॉल्यूम्स को देखना है, क्या ये ट्रेड में एक्चुअली में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, क्या वॉल्यूम का मतलब क्या, ट्रेडिंग एक्टिविटी, लोग क्या वो स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं क्या। ठीक है, और उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगेन मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं सिंपल सा एक चीज बताओ, इमेजिन करो ये आपका चार्ट है, प्राइस यहां से ऐसे नीचे आया। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट बना, तो क्या आप डायरेक्ट एंट्री लोगे, नहीं। अब इमेजिन करो ये मेरा ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मान लो ये ग्रीन कैंडल है या पैटर्न है, कुछ भी है मान लो, मैं एंट्री कब लूंगा पता है, इसके नेक्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तब। मतलब मेरे इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, मतलब जब कुछ ऐसा बनेगा ना कैंडल, ऐसा हाई ब्रेक होगा, तब मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, हाई ब्रेक होना मतलब ऐसे हाई ब्रेक नहीं, हाँ ऐसे हाई ब्रेक नहीं होगा, ये वीक को आप नहीं पकड़ोगे। मुझे प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए वहां पे, तब जाके मैं कुछ प्लान करूंगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस होगा, ठीक है, वो 1 वीक के डेटा पे होगा, 1 वीक टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है, चार्ट एनालिसिस। ठीक है, और यही चीज अगर मुझे एंट्री एग्जिट अपना सब कुछ प्लान करना हो, तो जो भी मेरा ट्रेड होगा गाइस, आई विल बी टेकिंग दैट ट्रेड ऑन 1 डे का टाइम फ्रेम। मतलब बेसिकली ये ट्रेड आप जब भी प्लान करोगे ना गाइस, आप ये ट्रेड हमेशा एंड ऑफ द मार्केट के आसपास करोगे, मतलब नियर बाय 315 से लेके 330 के 329 के बीच में आप ये ट्रेड अपना प्लान करोगे। ठीक है, और अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप ये दो चीजें करोगे ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक वीकेंड में टाइम दो। ठीक है, वीकेंड इज इनफ, वीकेंड में अपना पूरा सेक्टर एनालिसिस कर लो, स्टॉक ढूंढ लो, सिलेक्ट कर लो, और वेट करो ना।
क्या होगा पता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपकी एंट्री मंडे को नहीं बनेगी। मंडे को तो अभी आपने कोई चार्ट ढूंढा, सपोर्ट पे आपको मिला, मान लो, तो क्या सारे के सारे चार्ट में आपको क्या ग्रीन कैंडल तुरंत ही मिलेगा क्या? नहीं ना गाइस, देयर विल बी अ टाइम। हाई पॉसिबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, या तो वो ट्यूसडे के एंड में होंगी या तो वो वेनेसडे के एंड में होंगी, क्योंकि हमें कंफर्मेशन का भी तो वेट करना है ना गाइस। समझ में आ रहा है सबको अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, आई एम टर्निंग ऑन माई माइक नाउ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, या तो अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हो। मैंने माइक ऑन किया है अभी। सर आई हैव ए वन क्वेश्चन सर। हाँ सर। सर जैसे सपोर्ट पे रहेगा तो आपने वहां पे बोला कि सपोर्ट पे रहेगा, तो उस समय सपोर्ट पे है तो मार्केट प्राइस भी वहीं पे लिखा रहता है ना सर? यस सर। उस मार्केट प्राइस में हम बाई कर रहे हैं, राइट? हम्म, तो सपोर्ट पे रहेगा तो वो ज्यादा चांसेस है कि वहां पे हम लोग बाई करेंगे तो रेजिस्ट्रेशन तक, रेजिस्टेंस तक जाए तो वो हमको थोड़ा सा वो बेनिफिट दे देगा। लेकिन राइट। सर रेजिस्टेंस में आपने जो बताया कि अगर रेजिस्टेंस वाला पार्ट में बताया था सर कि, तो रेजिस्टेंस वाले पार्ट में हम लोग सेल करेंगे ना सर, क्योंकि फिर वो डाउन यस ट्रेंड में। यस 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 यस, आप शॉर्ट सेलिंग करोगे वहां पे। हाँ हाँ हाँ, तो वही है सर, वही समझना था, मतलब सपोर्ट में रहेगा तो बाई करना है, रेजिस्टेंस के पास रहेगा तो सेल करना है। राइट सर, राइट सर। हाँ, यही कंक्लूजन जानना था। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, Sir, किया। हु इज sir, नेक्स्ट? I have one question, sir. हाँ बोलो। Sir, like if we trade around 315 to 329 within that minute, it's like scalping, right? नो सर, ये हम अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, हम पोजिशनल की बात करें। अभी मैं स्कैल्पिंग पे पहुंचा भी नहीं हूँ सर। मैंने यहाँ पे क्या हाँ बोला आपको, स्विंग, मैंने हाँ पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको, आप मुझे बात बताइए पहले। पोजिशनल यहाँ ट्रेडिंग मतलब इट्स यहाँ अबाउट पे 1 year. मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। 1 year. तो फिर आप समझिए ना सर मेरी बात, अभी हमने स्कैल्पिंग वर्ड ही नहीं यूज किया यहाँ पे एक बार भी। यू गॉट माई पॉइंट सर? Like I was searching for that trade one day 315 to 328. I thought it's scalping. नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्यों, बिकॉज हियर वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन ना सर। अभी Yeah. बीच मार्केट में आपको कंफर्मेशन मिल गया, क्या आप बीच मार्केट में ट्रेड कर लोगे? अगर बीच हाँ मार्केट से नीचे आ गया तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना सर। yeah. तो दैट द रीजन मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? क्लियर है आपको? Okay. Okay, sir. ठीक है, Clear है sir. म्यूट कर Thank दो, you. या सर म्यूट कर दो अपने आप को। या हु इज नेक्स्ट? सर यस, हेलो बोलिए। सर। यस सर, बोलिए ना। मेरा एक मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे बोले कि जब कैंडल आके ग्रीन कैंडल सपोर्ट में एक लोअर जो सपोर्ट बॉडी से एक बड़ा कैंडल बनना, उसका बॉडी देखना है, पूरा वही देखना नहीं सर, पूरा बॉडी मुझे सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ना सर, मैंने यही तो बता भी। देखो अगर ये आपका मेन कैंडल बना है सपोर्ट पे, ग्रीन कैंडल इमेजिन कर लो, तो जो मुझे है। यस नेक्स्ट सर, कैंडल चाहिए ना सर, मुझे ऐसे चाहिए वो नेक्स्ट कैंडल। उसका बॉडी इससे बड़ा रहना चाहिए फॉर बॉडी द उससे ग्रीन बड़ा कैंडल। रहना चाहिए, मुझे सिर्फ उसका ऐसा विक नहीं चाहिए सर। मुझे देखो यस अभी सर, यस। सिंपल सा चीज बताऊंगा सर। मुझे है ना ये कैंडल ऐसा चाहिए, मुझे ये कैंडल ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए सर, समझे आप? यस सर, यस सर, वही इसका ही बात था, पूरा ठीक है, बॉडी को ओके। कैलकुलेट करना। यस सर, यस सर। या सर पोजिशनल ट्रेडिंग हम 315 को क्यों करेंगे? 315 टू 325 के बीच में, या सर उससे क्योंकि वो पहले क्यों नहीं कर ऑलमोस्ट सकते? मार्केट का क्लोजिंग टाइम रहेगा ना सर आपका वो, और वहां पे तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा आपको कि मार्केट अभी बंद हो, मतलब उस मतलब पूरे दिन का ऑलरेडी काम हो चुका रहेगा ना सर मार्केट में, आप समझ रहे हो? एक्चुअली सर उससे पहले कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट से भी और नीचे है, अगर ब्रेकआउट देखो मैं किया है अभी भी ब्रेक। बोल रहा हूँ, अगर एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट ठीक है, पर्सनली मैं यस क्या सर, करता हूँ, मैंने जितने भी स्टॉक्स को ढूंढ के रखा है, मैंने एनालिसिस किया है ना, मैं हमेशा एंड में ही उसके ऊपर काम करने बैठता हूँ सर। बिकॉज भले ही पूरा दिन कितना भी अच्छा रह दो, बट व्हाट इफ अगर मेरा प्राइस उल्टा हो गया तो फिर, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग यस की भी सर, बात सही है, अगर प्राइस ज्यादा ऊपर गया, ऊपर से ज्यादा खरीदेंगे तो ये गलत हो सकता है। बट अगेन मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं सबसे पहले वॉल्यूम्स भी तो देख रहा हूँ सर मैं वहां पे। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मुझे वॉल्यूम्स भी तो समझना है ना सर। अभी एक बात बताओ, आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल तो मिल गया,
बट वहां पे यस वॉल्यूम्स ही सर। नहीं है, तो कुछ मतलब बनता है क्या सर? ट्रेड मतलब ही नहीं है, नेक्स्ट डे कब सर प्राइस नीचे आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। सर कैंडल कैंडल का साथ वॉल्यूम कैसे देखना सर, वो सर तो मैंने आप कहा समझाएंगे वॉल्यूम्स मुझे। में बाद में बताऊंगा सर, मैंने कहा ये चीज ऑलरेडी, आज बताऊंगा मैं यस एंड में, सर। मैंने ऑलरेडी कहा सर। ठीक है, यस सर। यस। यस। ओके। बताइए गाइस, म्यूट कर दूं मैं अभी सबको फिर से, ऑल ऑफ यू? यस सर। शैल यस वी सर। मूव फर्दर यस टू सर, नेक्स्ट टॉपिक? टॉपिक। चलो यस डन, सर। ओके। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, यही पहले चीज मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ ये ओपन कर लूं मैं प्लीज। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास एक चार्ट है, ठीक है, हम देख लेते हैं एसबीआई लाइफ को ही देख लेते हैं, सामने था इसके लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, ये चार्ट मेरा अभी कहाँ पे है? अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे बताओ जरा मुझे अभी, आप लोग मुझे, कहाँ पे है ये चार्ट मेरा, बोलो। Let me know in chat box, please, where exactly my this chart is right now. अब ट्रेंड में है, ओके, परफेक्ट। मैं बाकी पुराने ड्राइंग्स को सबको डिलीट कर दे रहा हूं अभी। ठीक है गाइस, अभी आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स दिया है, देखो यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैंने क्या ड्रॉ किया है अभी यहाँ पे एवरीवन? अब मैं वॉल्यूम्स भी ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है, देख लो अभी यहाँ पे, लुक एट इट गाइस, ध्यान से देखो अभी, जो हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये एरिया ऐसा है ना गाइस, यहाँ पे देखो एकदम हेवी अच्छे वॉल्यूम, मतलब जितनी बार भी प्राइस ये एरिया पे आया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फिर से ऊपर गया है। ध्यान से देखो आप लोग, एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको इसको। नीचे वॉल्यूम्स है, ठीक है, नीचे अपने वॉल्यूम्स है। ठीक है, अभी जो देखो मैंने आप लोग को साइकोलॉजी बताया, ठीक है, जैसे जैसे आपका प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा ना गाइस, क्या हो जाएगा पता है? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ग्रीन वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, भले कैंडल्स अच्छे होंगे बट आपकी ग्रीन वॉल्यूम्स वहां पे कम हो जाएंगे। नाउ सी दिस, जो एरिया मैं आप लोग को बता रहा हूं अभी यहाँ पे बैठा, परफेक्ट। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, जो बता रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट। अभी ये इसका वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे, जब तक यहाँ पे है तब तक अच्छा वॉल्यूम्स है, ठीक है, सपोर्ट पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि रेड कैंडल बना भी, देयर इज अ रेड कैंडल, बट क्या ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे है क्या? बताओ जरा मुझे, नहीं है, राइट? दिस रेड कैंडल इज नॉट एट रेजिस्टेंस, ये अभी भी सपोर्ट के पास ही है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो क्या हुआ, प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, 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 फिर एक रेजिस्टेंस के पास देखो एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना, वो भी एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ में बना। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस नीचे आने लगा, क्या हुआ देखो, जैसे जैसे प्राइस नीचे आने लगा, अभी रेड वॉल्यूम्स कम हो गए यहाँ पे, फिर जैसे ही प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक है, आप एक चीज समझो यहाँ पे, अभी देखो ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम कितने ज्यादा थे नीचे यहाँ पे, सी दिस, ये ऊपर कैंडल्स हैं और नीचे यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो ना गाइस, यहाँ पे ये कैंडल्स तो हैं, बट क्या यहाँ पे वॉल्यूम है क्या? प्राइस नीचे तो आना चाहता है, बट कोई बेचने के लिए तैयार है क्या? नहीं है, समझो मेरी बात। बट अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी एवरीवन, उसका आगे वाला कैंडल आप देखो, उसका आगे वाला कैंडल अभी आप देखो, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखो आप, और ये वाला वॉल्यूम देखो आप कितना ज्यादा है। अभी ये वाली कैंडल की बॉडी देखो ना, ये वाली कैंडल की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, बट वही अगर आप देखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम है क्या उसमें? नहीं है, क्योंकि वहां पे सेलर्स थे ही नहीं, बट यहाँ पे एक्चुअल सेलर्स आए। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से यहां से रिजेक्शन लेके ऊपर गया,
और प्राइस फिर से ट्रैवल करने लगा अपने रेजिस्टेंस के पास। टेक्निकली गाइस देखो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, इसको तो मैं साइडवेज कहूंगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है अपने को, कुछ नहीं करना होता है। बट हाँ एक चीज अगर आप और देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही प्राइस फिर रेजिस्टेंस के ऊपर गया, आप देखो ना ग्रीन के वॉल्यूम कितने कम हो गए यहाँ पे, रेड वॉल्यूम्स कितने ज्यादा बढ़ गए यहाँ पे। अंडरस्टैंड दिस मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक चीज आपको देखो 2 दिन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे, कि जब कभी भी आप मार्केट पे ट्रेड करते हो ना, मैं सपोर्ट पे ही ट्रेड करने क्यों बोलता हूँ। आप एक चीज नोटिस करना गाइज, एट सपोर्ट, एट सपोर्ट green candle volume shows strong buying activity, strong buying activity. Similarly, at resistance, red candle volume shows strong selling activity, selling activity. ठीक है एवरीवन, चलो फिर से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर अभी हम लोग। ठीक है गाइस, मैं अभी भी सारे चार्ट्स ना डे टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस कर रहा हूं। आई मीन टू से कि अभी भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा सा स्टॉक उठा के देख लेते हैं रैंडम सा हम लोग अभी यहाँ पे। मैं एमएनएम ले लेता हूँ अभी। ठीक है, ओके, अभी गाइस ये एमएनएम स्टॉक है, दिस इज योर एमएनएम स्टॉक राइट नाउ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये एमएनएम आपका कहाँ पे है अभी, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे है बताओ जरा इन द चैट बॉक्स, प्लीज लेट मी नो क्विकली। इज इट इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कहाँ पे है ये बोलो। डाउन ट्रेंड है, परफेक्ट, इसको मैं देखूंगा ही नहीं फिर अभी तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। रिलायंस देख लेते हैं, चलो कहाँ मिलता है रिलायंस में। रिलायंस मेरा कहाँ पे है बताओ अभी जरा एवरीवन, रिलायंस मेरा कहाँ पे है, वेर इज माई रिलायंस, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कहाँ पे है बोलो। डाउन ट्रेंड है राइट, डाउन ट्रेंड है ना, कहीं कहीं ध्यान से देखो ना, स्ट्रक्चर देखो यार आप, स्ट्रक्चर तो देख के पता कर सकते हैं ना कि हम लोग अप ट्रेंड पे है कि डाउन ट्रेंड में है। फिर से बताओ मुझे, मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं अभी। आप एक साइड वाला लेवल मत देखो, आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो। मैंने क्या कहा, अगर मुझे अगर ट्रेड करना है, ठीक है, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला चार्ट। क्या मुझे अप ट्रेंड वाला चार्ट मिल रहा है क्या यहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को गाइस, बताओ। नहीं मिल रहा है ना मुझे अप ट्रेंड वाला चार्ट, तो मैं नहीं देखूंगा इसको अभी। ठीक है, अभी गाइस देखो, सिंपल सा एक लॉजिक बताओ, अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से सीखने का ट्राई कर रहे हैं, सॉरी, ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड्स को फाइंड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक दिखाओ ना गाइस, मैं आपको, इतना भी दिमाग मत लगाना आप लोग। मैं एक सिंपल बोलूंगा, आप जेमिनाई ओपन करो ना। ठीक है, जेमिनाई ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो, हेल्प मी विथ अप ट्रेंड स्टॉक लिस्ट फ्रॉम इंडियन एनएससी। इतना बस खाली भेजो इसको आप, देखो क्या मिलता है अभी आपको यहाँ पे, देखो जरा। एसबीआई है, कोल इंडिया है, एचसीएल है, दिख रहा है। और आपको थोड़ा बहुत तो टेक्निकल्स भी ये बता रहा है, बट हमें टेक्निकल्स पे नहीं जाना है अभी, ये मुझे एसबीआई बता रहा है ना, हम लोग एसबीआई में चलते, चलो विल गो टू एसबीआई स्टॉक। ठीक है, मैं एसबीआई का बैंक का स्टॉक ओपन कर लेता हूं मैं अभी, 1 मिनट दे दो मुझे, 1 सेकेंड।
गाइस आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को प्रॉपर? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज कंफर्म कर दो वो चैट बॉक्स में, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके, परफेक्ट, ठीक है। चलो अभी मैं एसबीआई का चार्ट ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। स्टॉक्स एसबीआई, ये रहा एसबीआई चार्ट। ओके परफेक्ट गाइस, बताओ ये एसबीआई का चार्ट मिला कि नहीं मिला हम लोगों को? डेली टाइम फ्रेम पे देखो जरा, अभी अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? बताओ जरा एसबीआई का चार्ट। अभी कुछ मेहनत किया मैंने एक्स्ट्रा? डिड आई डू एनी हार्ड वर्क टू फाइंड दिस स्टॉक? बताओ जरा मुझे, क्या किया मैंने? आई जस्ट आस्क्ड द चैट जीपीटी ना कि बताओ मुझे कि अब अप ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं। यू गॉट माय पॉइंट? क्या करना है देखो, जितना स्मार्ट वर्क करोगे ना, ठीक है, जितना स्मार्ट वर्क करोगे ना, चीजें आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल काम करेंगी। अंडरस्टैंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? चलो अभी ये तो मुझे अप ट्रेंड पे मिल गया, चलो चार्ट, ठीक है, लेट मी चेक। ओके, ये सबसे ऊपर है अभी, ठीक है। अभी आप एक चीज देखो, इसका बेस कहां पे बन रहा है, इसके बेसिस कहां पे बन रहा है, आप वो बनाओ पहले, इसके बेस बनाओ। चलो अभी प्राइस ने देखो यहां पे पहले रेजिस्टेंस दिया था, फिर सपोर्ट लिया रीटेस्ट होके। दिख रहा है आप लोगों को गाइस, ये जो 1020 का एरिया है, ठीक है? और अब प्राइस कहां पे चल रहा है? अब आपका प्राइस चल रहा है 1077। तो मैं इसको एक हायर पॉइंट को मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अभी ये मेरे पास मेरा डेटा आ गया। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं मैं, ठीक है? एक सेकेंड ना, नाउ आई एम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब मुझे बात बताओ गाइस, अब ये स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे? बोलो जरा ऑल ऑफ यू। अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूं, क्या मुझे ये स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। अब ने ट्रेंड चेक किया, ट्रेंड मेरा परफेक्ट है। हमने अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, ट्रेंड कहां पे है, सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है? बताओ ऑल ऑफ यू, एवरीवन, कहां पे है ये? वेयर एग्जैक्टली दिस स्टॉक इज राइट नाउ? इट इज एट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे ट्रेड करना है ना, मुझे दो चीजों का वेट करना है गाइस। अगर यहाँ पे ये स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है ना, मुझे दो चीजों का वेट करना है। या तो ये स्टॉक मेरा ऐसे ऊपर जाए और यहाँ पे रिटेस्ट और मैं यहाँ पे ट्रेड लू, ठीक है? या तो ये स्टॉक फिर से यहाँ पे कहीं पे ऐसे बेस पे आ जाए, इस बेस पे आ जाए, तब मैं अपना ट्रेड लू। दिख रहा है आपको ये आपका अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे देखो फिर से प्रॉपर। अभी ये दोनों ही सिचुएशंस हमने कल डिस्कस किए थे, राइट ऑल ऑफ यू? हेलो, लेट मी नो इन चैट बॉक्स नाउ। हाँ, अप ट्रेंड का। अभी एक चीज और देख लो ना गाइस, एक चीज और देख लो अभी आप लोग, जो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे थोड़ा अपना लॉजिक लगाना। हाँ गाइस देखो, रेजिस्टेंस पे है तो प्राइस तो रिजेक्शन लेके नीचे भी तो आ सकता है ना। तो क्या मैं यहाँ पे इंट्राडे में कुछ कर सकता हूँ क्या? बताओ जरा मुझे। हेलो एवरीवन, आप लोग आंसर दो मुझे इसका। स्टॉक तो मेरा रेजिस्टेंस पे है, स्टॉक तो मेरा रेजिस्टेंस पे है। अगर कुछ प्राइस करेक्शन होता है संडे के दिन, तो क्या मैं यहाँ पे एक बेनिफिट वाला ट्रेड ढूंढ के निकाल सकता हूँ क्या मैं? बताओ जरा मुझे। यस डेफिनेटली गाइस, देखो मैंने क्या बोला, इंट्राडे आप सेलिंग में करते हो तो वो 1 डे मतलब एक दिन वाला ट्रेड रहता है, तो वहां पे चलता है क्योंकि आप छोटे प्राइस एक्शंस पे काम कर रहे हो। बट आप अगर किसी एसेट को होल्ड करने जा रहे हो ना गाइस वहां पे, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी आप लोगों को, ठीक है? बट एक चीज समझो यहाँ पे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी यहाँ पे। अभी इमेजिन करो, अभी आप 1 आवर चार्ट पे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हो ना गाइस, आपका पूरा एनालिसिस होगा 1 आवर के चार्ट पे, और आपका एंट्री एंड सारी चीजें प्लान होंगी 15 मिनट्स के चार्ट पे। कहां पे प्लान होंगी? 15 मिनट्स के चार्ट पे। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे गाइस, वॉल्यूम्स कितने स्ट्रांग है 1 घंटे के चार्ट पे। जो रेड कैंडल्स के वॉल्यूम देखो कितने स्ट्रांग है। जहां पे आपके पास वहां पे ग्रीन कैंडल है गाइस,
बट उस ग्रीन कैंडल का तो वॉल्यूम देखो, जबकि वो ग्रीन कैंडल तो बड़ा है रेड कैंडल से, बट स्टिल देयर आर नो वॉल्यूम। सी दिस, आप ये वाला ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ये वॉल्यूम, ये वाला आप इसका ये वाला वॉल्यूम देखो। एक सेकंड ना, मैं फिर से मार्क कर देता हूं सही से। देखो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, और ये ग्रीन कैंडल है, देखो यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल दोनों भी रेड कैंडल से बड़ा है ना, तो वॉल्यूम्स आना चाहिए था, नहीं आया। जबकि वही आप देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल्स बने हुए हैं, दो रेड कैंडल्स है आपके पास यहाँ पे, बट वॉल्यूम्स है वो कितने हैवी है यहाँ पे। दिख रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ऑल ऑफ यू? और देखो ना गाइस, यहाँ पे भी तो वही सेम चीज हो रहा है। देखो स्टॉक प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ब्रेकआउट, यहां से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद में और ऊपर गया नया हाई बनाने के लिए। डायरेक्टली नया हाई नहीं बनाया स्टॉक ने। एवरीवन यू गॉट माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉक ने पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया। यही थियरी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीख के आए, राइट ऑल ऑफ यू? स्टॉक्स के अंदर भी। एवरीवन बताओ जरा मुझे अभी चैट बॉक्स में, अभी ये पल्ले पड़ रहा है आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? बताओ जरा मुझे एक बार। मैं माइक का एक्सेस ऑन कर देता हूँ। इट सीम्स दैट दैट्स अ क्वेश्चन नाउ। बेटा हाँ गाइस, मैंने माइक ऑन किया अभी। गाइस क्वेश्चंस हैं कि फिर आगे बढ़ूं मैं? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ अभी बोलो ना। आपने बताया कि लाइक कैंडल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बेसिकली वी हैव टू स्टेप बैक। अगर हमारा यस मैम, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम कर सकते हैं। राइट मैम। ओके गॉट इट। थैंक अभी आप रेड कैंडल के केस पे देखो मैम, कि ये जो रेड कैंडल्स की वॉल, अब ये जो रेड कैंडल है ना, अभी आप एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही देखेंगे। चलो अभी जब ये कैंडल, ग्रीन कैंडल्स को देखो ना मैम आप, ग्रीन कैंडल जब सपोर्ट पे रहता है, ठीक है, आप एक चीज देखना, वो अपने हाई के आसपास रहता है, मतलब उसका हाई और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ना मैम, दोनों बहुत नजदीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। यू। राइट। मैक्सिमम ग्रीन कैंडल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। दिख रहा है मैम आपको? अभी नाउ लुक एट दिस यस सर। कैंडल नाउ। अभी आप ये ग्रीन कैंडल को देखोगे तो क्या ये ग्रीन कैंडल ट्रेड करने लायक है क्या? भले वॉल्यूम्स यहाँ पे ज्यादा है, बट इज इट अ गुड ग्रीन कैंडल टू ट्रेड? बताइए जरा मुझे मैम। नो। क्यों? क्योंकि ये कैंडल नो। मेरी रेजिस्टेंस पे है मैम, आप ट्रेंड के बीच में घुस रहे हो। ओके अगर गॉट इट। आपको ऊपर जाने वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो कंडीशन इज वेरी सिंपल मैम। आप यहाँ पे देखिए, कंडीशन इज वेरी सिंपल। आपको चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट पकड़ना है। गाइस सब लोग ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऊपर जाने वाले चार्ट्स में ट्रेड करना है, तो आपको चार्ट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ना है सबसे पहले। अभी मैम मुझे आप बताओ, आपके चार्ट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहां पे है? यहाँ पे अभी वेयर एग्जैक्टली द लोवेस्ट पॉइंट इज ऑफ द चार्ट? 780 800। वेरी गुड, 780 परफेक्ट। का पास। यस। यस, ये मेरा लोवेस्ट एरिया है चार्ट का। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 800। ठीक है, ये मेरा लोवेस्ट एरिया है चार्ट का, दिस वन। अब मुझे बात बताओ गाइस, फिर इसके बाद में प्राइस ने हाई कहां पे बनाया? ये मेरा L1 है, लो वन। फिर बाद में प्राइस ने मेरा हाई कहां पे बनाया? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। 840। 840 to 860। कैसे? नहीं, ध्यान से देखो। नहीं सर, 8 820। 800 से 820 820 820 के बीच में ये बना हो। कहां सर? हाई कहां पे बना है 820। मुझे? हाई कहां पे बना है? हाई तो हाई मेरा 10 यहाँ पे बना है ना हाउस गाइस, ये हाउस रहा देखो, 880 पे बना है ना गाइस, हाई देखो ना मेरा आप लोग। हाँ 880। ठीक है, ये मेरा H1 हो गया अभी। अभी इसके बाद में आप देखो मेरा लो कहां पे बना है, मेजर लो, जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट किया है, वो ये एरिया है। दिख रहा है आप लोगों को? 160 के नीचे। यस, ये है मेरा 160 L2। 140।
ये है मेरा L2। L2 उसके बाद में अगर आप यस देखोगे प्राइस ने मेरा हाई कहाँ पे बनाया, फिर प्राइस ने मेरा हाई 968 बनाया यहाँ पे बनाया H2। यस सर फिर प्राइस ने मेजर लो कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। यहाँ पे 940 ये है मेरा L 3 L3। फिर उसके बाद में प्राइस ने हाई 1000 कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। ये है मेरा 1000 1000 H3। फिर उसके बाद में देखो लो तो मेरा इधर सेम ही है ना गाइस, L3 और हाँ L4 L3 दोनों सेम ही है, राइट। ठीक हाँ है। ऑलमोस्ट सेम है उसके सर बाद में हाँ बस बस, तो ये तो लो सेम हो गया। उसके बाद में आप फिर से देखो एक नया लो कहाँ पे बना मेरा, यहाँ पे बना बाद में, एक यस सर दिख रहा है। 960 तो एक L3 ना L3 L4 तो मेरा इनवैलिड हो गया, L5 आ गया हाँ, मेरा यहाँ पे। अभी अभी उसके बाद में आप देखो यहाँ पे दूसरा हाई मेरा कहाँ पे बना, 1020 1020 के पास, दिख रहा है आप लोग को H5। उसके बाद में फिर से मेरा लो कहाँ पे बना, 1000 के पास। 1000 के पास ये मेरा हो गया L6। उसके बाद में आप फिर से देखो मेरा हाई, आप हाई कहाँ पे बना, हाई मेरा बना यहाँ पे, ये एरिया पे, 140 के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को H6। उसके बाद में मेरा लो कहाँ पे बना, यहाँ पे 20 बना मेरा पर लो। गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, प्लीज अपने आप को म्यूट रखो अगर बैकग्राउंड साउंड ज्यादा है तो। ये मेरा L7 बना। और अब उसके बाद में मेरा प्राइस अभी यहाँ पे क्या है, स्टैंड है अभी जब प्राइस अगर इस एरिया के आसपास आएगा, मतलब ऐसे यहाँ से नीचे आके यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा तो क्या लगता है कुछ बनेगा, काम होगा या नहीं होगा बताओ। होगा इंट्राडे एक में तो तो कर सकते हैं सर पुट ना इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं स्विंग एंड पोजीशन की। अच्छा उसमें एक तो ये तरीका हो तो गया, ऐसे तो एक सेकेंड, एक तो ये तरीका हो गया जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, क्या ऐसे स्टॉक फिर से सपोर्ट लेने के लिए 1020 पे आना जरूरी है क्या, बताओ। नहीं नहीं नहीं, राइट। क्या होगा, नहीं स्टॉक नहीं यहां तक आएगा, यहां तक आके ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां से ही ऊपर चला जाए, राइट। 1060 के वो भी पास से पॉसिबल है, राइट। Yes, sir. तो ये जब यहाँ यस पे ऐसा कुछ बेस जैसा बनेगा ना, यहाँ पे बेस मतलब यस सर आप ये बेस को देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ये बेसेस यहाँ पे जो बने हुए हैं सारे, एवरीवन। यस सर यस यस इसमें आप एक बेस में कॉमन चीज आप ये देखोगे, प्राइस मेरा नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस वहीं पे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। यस सर तो जब आपको ऐसा कोई सेटअप मिल जाए, दैट मीन्स कि स्टॉक अभी भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ऑल ऑफ यू सबको समझ में आया ये वाला पार्ट, कैसे किया यस मैंने सर ये, यस मैम आपको Yes, sir. क्लियर हुआ सर अभी। बट Yes, फिर sir. भी Yes. सर जब Thank सपोर्ट you, जोन sir. में रहेगा सर, रेजिस्टेंस जोन में रहेगा तो रीटेस्ट के लिए तो वेट करना चाहिए ना सर। वही तो हमने तो रिटेस्ट का ही तो बात कर रहे हैं ना सर हम लोग। यस सर हम लोग तो रिटेस्ट का ही बात कर रहे हैं सर अभी भी। चलो एक और स्टॉक देख लेते हैं ना हम लोग। हमें जेमिनाई ने क्या बताया था, कौन सा स्टॉक है दूसरा, कोल इंडिया, एवरीवन। कोल हेलो, इंडिया यस सर ठीक है चलो कोल इंडिया देखते हैं अभी कोल इंडिया का सेटअप क्या दिखा रहा है अपने को। क्या लग रहा है अभी सेक्टर एनालिसिस करने की भी जरूरी है क्या, तो हाँ। जेमिनी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हर टाइम शॉर्टकट अच्छा नहीं है, अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करो गाइस। ओके परफेक्ट सेटअप मिला यहाँ पे। ये तो स्टॉक अभी आ गया ना गाइस अपने सपोर्ट पे, देखो जो मैंने आप लोग को बोला था एवरीवन। हेलो, ये सपोर्ट पे Yes, है कि sir. नहीं है अभी, इट इज एट यस सपोर्ट, सी दिस Yes, sir. यस प्रॉपर। Support पे. अब आ जाओ इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके, एकदम प्रॉपर बेस बना कि नहीं बनाया, देखो जरा इसने यहाँ पे यस एवरीवन, सर लुक एट दिस सेटअप, प्रॉपर बेस बना के नहीं बना, रिटेस्ट वाला देखो, रीटेस्ट वाला प्रॉपर रीटेस्ट वाला प्रॉपर रिटेस्ट हुआ ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, यहाँ पे कल जब एक यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, इसके बाद ठीक है, एक यस प्रॉपर जब वो ग्रीन यस कैंडल बन जाएगा ना, उसके बाद में आप इसको 1 आवर पे आ जाना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इसको वॉल्यूम के साथ में देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। अब एक चीज आप देखो गाइस यहाँ पे, ये ग्रीन अब जितने भी रेड रेड कैंडल्स है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है गाइस। प्राइस एकदम स्ट्रांगली नीचे आया 460 से, अगर 440 की अगर मैं बात करूं गाइस, 20 रुपया प्राइस नीचे आया। बट आप एक चीज नोटिस करो ना गाइस, यहाँ पे क्या आपको वो रेड कैंडल्स में वॉल्यूम दिख रहा है क्या, ये इतना बड़ा कैंडल है, ठीक है, ये इतना बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम कहाँ पे है इसमें, देखो नहीं है।
ये भी एक कैंडल है, कितना बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम है क्या? नहीं है। बट लुक एट दिस अदर ग्रीन कैंडल्स गाइस, अभी ये कितना छोटा कैंडल है बट वॉल्यूम कितना हेवी आया है, देखो यहाँ पे। सिमिलरली दूसरा कैंडल देखो यहाँ पे आप लोग। गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? और अभी ये लास्ट वाली कैंडल देख लो ना आप लोग, लास्ट वाली कैंडल देख लो कहाँ पे है वॉल्यूम इसमें इतना, किस सपोर्ट पे है प्राइस अभी। ठीक है, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो एवरीवन गाइस। सर जैसे कि ये वॉल्यूम, यस सर। अगर रेड कैंडल आया वॉल्यूम बड़ा है, तो बायर्स जो है वो सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है? वो अभी सर इंटरेस्टेड नहीं है देखिए, ना सर? आप एक चीज समझो सर, आप है ना सबसे पहले तो बायर्स एंड सेलर्स का कंसेप्ट समझ लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी स्टॉक मार्केट में बेसिकली लोग चार तरह से काम करते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो स्टॉक को बाय करते हैं, यस ठीक सर। है, और उसके बाद में स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, यस ठीक सर। है। एक तो ये लोग हो गए। दूसरे जो लोग हो यस। गए ना, वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को एडवांस में सेल कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टॉक का शॉर्ट सेलिंग। यस सर। समझ में आया? मतलब ये दोनों दोस्त है यहाँ पे। एक तो ये जो बंदा प्रॉफिट बुक कर रहा है, और एक तो जो दूसरा बंदा शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, ये दोनों दोस्त है यहाँ पे। तो यस सर। इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है अभी आपको सर? अच्छा। ओके सर, एवरीवन, ओके। सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? यस हेलो सर। गाइस, ठीक है, एक बार मुझे चैट यस बॉक्स में सर। रिप्लाई दे दो यार। ठीक है, तो गाइस अभी मुझे बात बताओ, तो फिर से यही पूछूंगा, हमने क्या किया यहाँ पे? हम लोग अभी भी वही टेक्निकल्स को देख रहे हैं, वही फंडामेंटल्स को हम समझने को। और कोल इंडिया का तो फंडामेंटल भी अच्छा है, इट्स अ पीएसयू कंपनी, पब्लिक सेक्टर का। एसबीआई भी यस अच्छा है, सर। इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो कहीं ना कहीं गाइस देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा का पूरा रिलेवेंसी आप इसके ऊपर रखो, नहीं। मैं कहता हूँ आपको, अगर ये कुछ दिखा रहा है ना, जाके पहले देख लो। अभी देखो जैसे ये जिंदाल स्टील मुझे बता रहा है टेक्निकल्स के साथ में, स्टॉक्स हैव रिसेंटली क्लियर्ड लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस और कंसोलिडेशन जोन, एक जिंदाल स्टील दिखा रहा है। चलो हम चलते हैं अभी जिंदाल स्टील के पास, देखते हैं क्या चल रहा है। हमने कल देखा था कि मेटल का कोई तो सेक्टर अच्छा चल रहा था, मैं गलत हूं कि सही हूँ गाइस बताओ? यस सर। और कौन ये सा ट्रेंड आप? मेटल में तो जिंदाल स्टील भी तो था ना गाइस? यस सर। क्या लग रहा है अभी आपको? देखो जरा ये स्टॉक, अगर आप देखोगे ध्यान से इसको अभी यहाँ पे आप लोग, एक मिनट गाइस, देयर इज समवन ऑन द डोर, एक मिनट दे दो मुझे आप लोग। यस। हाँ, एक सेकेंड ना, मम्मी ने बड़े बाजार में शॉपिंग लेकर है। हाँ। तो व्हाट आई वाज टेलिंग गाइस, अभी ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो ना आप लोग, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चार्ट? ऑल टाइम आप डाउन ट्रेंड। अपर। नहीं सर। डाउन ट्रेंड कहां से अपर। हुआ गाइस, ये बताओ जरा अपर मुझे। साइड। अपर थैंक यू। साइड। अपर साइड है ना गाइस, ध्यान से देखो आप लोग, स्ट्रक्चर बुलिश समझो है, ना हाँ। यार। गाइस ये स्टॉक अगर आप देखोगे ना ध्यान से, फिर से सपोर्ट के आसपास है अपने, याद करो आप लोग, देखो जरा प्रॉपर। यस सर। अभी जो थियरी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? देखो जरा, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है ऊपर से, और फिर से अपने सपोर्ट ऊपर के ऊपर। आसपास ही है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एवरीवन यस ध्यान से यस देखो सर। ये वाला पार्ट अभी आप यस। लोग। ठीक है, अभी मैं इसको लेके सपोर्ट। आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सी दिस, क्या दिख रहा है? एक हल्का सा बेस जैसा कहीं ना कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? हेलो, यस सर, रिटेस्ट लगा। यस सर। लेटेस्ट होके एक बेस जैसा बना है ना अभी यहाँ पे। अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे, जो मैं कब से बोल रहा हूँ चिल्ला के आप लोगों को, चार्ट का मुझे लोवेस्ट पॉइंट चाहिए। अभी यहाँ पे ये वाला मेरा लोवेस्ट पॉइंट हुआ, ठीक यस है, सर। ये हाई हुआ, ये मेरा लो यस सर। हुआ। फिर उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट मेरा हाईएस्ट पॉइंट देखोगे यहाँ पे है, फिर ये लोवेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट। फिर ये दोनों तो लोवेस्ट पॉइंट एकदम सेम ही है मेरा। फिर उसके बाद यस। में प्राइस फिर यस सर। ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे यस। हाई बनाया, प्राइस ने फिर यहाँ पे लो यस। बनाया, प्राइस ने फिर नेक्स्ट हाई मेरा यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर उसके बाद में यहाँ पे लो बना है गाइस, देखो प्रॉपर। समझ में आ रहा है गाइस अभी?
हेलो यस सर। एवरीवन। यस सर। हाँ क्या मैंने कोई भी रॉकेट साइंस की बात करी? नहीं गए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप से प्रैक्टिस तो करो एवरीवन। थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? बताइए जरा मुझे ये चीजें। अभी यस सर। रिसेंटली जिंदाल स्टील था ना वहां पे। एक काम करते हैं, यस सर। हम लोग अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखते चलो। ये आ गया मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट। वो मंडे पे आ जाओ पहले। अब बताओ मुझे ये स्टॉक कहाँ पे है? अब भी सर वो अब बताओ कहाँ पे है? डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड था, में है, बट लेकिन डाउन ट्रेंड। डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड था। था लेकिन सपोर्ट लेके फिर से ऊपर अब जा भी रहा है। डाउन सपोर्ट ट्रेंड लाके था, ऊपर जाए। बट अप ट्रेंड अप हो चुका है। यस सर। ये देखो यहाँ पे लो, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? यस सर। यस सर। अभी अब नया ये मिल गया। ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये जो स्टॉक है ना अभी ऊपर ऊपर तो जा रहा है, ठीक है। बट अभी आप देखोगे ना लेटेस्ट में यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहां पे मल्टीपल टाइम, मतलब बहुत टाइम से स्टॉक ने कंसोलिडेट रेजिस्टेंस। किया हुआ है। ठीक है, आप देखो ना ये वाला एरिया गाइस, ये वाला एरिया। तो स्टॉक को पहले ये जोन यस से सर। बाहर निकलने दो। मतलब अगर मुझे हाँ। अब इसमें ट्रेड करना रहेगा ना गाइस, तो मैं कैसे ट्रेड यस। करूंगा? सिंपल सा लॉजिक है। ये डे में मैंने अपना एनालिसिस कर लिया। अब मैं आ जाऊंगा अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम यस। पे अभी मैं वेट करूंगा कि या तो ये सब स्टॉक ब्रेकआउट मुझे होगा। यहाँ पे मिले फिर से इस या लेवल पे, तो या तो फिर रेजिस्टेंस। यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ यस पे यस कुछ मुझे मिले। यस। क्लियर है सबको? अभी समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? यस सर। ऑल ऑफ यू। हाँ। यस यस सर। सर। यस सर। एक यस चीज सर। और यस सर। देखते हैं ना, एक चीज और देखते हैं अभी यहाँ पे। देखो हाई ग्रोथ सेक्टोरियल गाइस, ये तो आपको सेक्टर्स भी ढूंढ के दे रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। एसबीआई हमने कहाँ से निकाला? हेलो, एसबीआई हमने चार्ट कहाँ से पे। निकाला गाइस? समझ में आया अभी आप लोग को? तो क्या यस लग रहा सर। है गाइस, आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा? बताओ जरा मुझे। ऑल ऑफ यू। लगा यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। एक बार हाँ मुझे सर। प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो गाइस। देखो मैंने आपका एनालिसिस का काम थोड़ा सा और इजी कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा पता है गाइस? जो गलत रिकॉर्डिंग मैंने अपडेट करी है ना वो मैं सही कर दूंगा, और वहां पे मैं सही वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अपडेट करवा दूंगा। आप लोग गाइस देखो, अभी यस एक सर। मुझे बात बताइए। आ, आप लोगों को अभी कल मार्केट चालू है पता है कि नहीं पता है गाइस? आप लोगों को बोलो यस जरा सर। मुझे एक यस बार। सर। पता यस है सर। ना Yeah, आप कल sir. लोगों को? बजट आ रहा Tomorrow ना। is a यस budget day, सर sir. बजट। Budget day. कल बजट डे है। तो एक काम करते हैं बट ना। कल कल ट्रेड लेना सही रहेगा क्या सर? नहीं नहीं, बट अभी हम बहुत। ट्रेड लेने की कल तो। बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेड लेने की बात ही नहीं कर रहे हाँ गाइस। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कल का मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर ले अभी, और उसके बाद में हम सेशन एंड करें। क्या बोलते हो आप लोग? बताओ जरा यस मुझे सर। यस सर वही एवरीवन। यस तो Yes, सर, sir. और Yes, कल अच्छा। sir. यस सर। Yes, sir. फंड ठीक एक है, अनाउंस प्रेडिक्शन होने वाले मार्केट हैं। अभी रहे थोड़ा अच्छा रहता है, एडवांटेज है। कल कैसे मार्केट ओपन होता है वो अभी तो एडवांटेज है सिंपल ना। सा लॉजिक आप एक समझो गाइस, ठीक है? अभी एक तो कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है? अभी एक समझो आप चीज के क्या क्या चीजें पॉजिटिवली काम करेंगी। अगर कुछ टैक्सेस के रिलेटेड अच्छा बोला उस, यस, सर अगर डिफेंस उसने कुछ, डिफेंस सेक्टर। एक सेकंड एक सेकंड, अगर उसने कुछ टैक्सेस, अगर टैक्सेस के रिलेटेड अगर कुछ अच्छा बोला उन्होंने, तो एक चीज वो अच्छा काम करेगा, ठीक है? इसके अलावा अगर उन्होंने बोला कि हम कुछ लॉन्ग टर्म कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, तो इन दैट केस ऑल्सो मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिव। बट अगर उन्होंने कहीं कुछ ऐसा बोल दिया कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी, ठीक है? और उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए भी थोड़े टाइम के लिए। बट ओवरऑल गाइस देखो, एक इवेंट तो मेरा है ही कल, वो इवेंट को लेके मुझे चलना है। बट इसके अलावा उसके साथ में मुझे थोड़ा ग्लोबल चीजों को भी लेके चलना है, ठीक है? अभी मैं आप लोग को बता दूं ग्लोबल चीजों में हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखूंगा गाइस,
मैं सबसे पहले यहाँ पे अभी देखूंगा यूएस के फ्यूचर्स को। यस ठीक है, अभी यूएस के फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका डाउ जोन्स और आता है आपका नैस्डैक यहाँ पे। ठीक है, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक। तो अभी यहाँ पे अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं एवरीवन, तो क्या दिख रहा है डाउ जोन्स अपना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो जरा, नेगेटिव में डाउ चल रहा जोन्स है। कहाँ पे नेगेटिव है क्लोज सर। हुआ है? एक सेकंड ना गाइस, एक तो यू ऑल सॉरी गाइस, 1 मिनट हाँ गाइस। यस ये रहा। अब देखो यहाँ पे आप लोग, लोड हो रहा है यार, एक सेकेंड है। अभी एक चीज आप देखो गाइस, चाइना मार्केट कितना गिरा है देखो जरा। आई थिंक चाइना माइनस मार्केट कितना गिरा है? 2.08 माइनस 2.08 2.0 सर। कितना अरे वो पॉइंट्स नहीं। गिरा है गाइस, मैं ये पूछ रहा हूँ, कितना पॉइंट्स गिरा है? 580 माइनस पॉइंट्स दिख रहा है आप लोगों को? 580 पॉइंट, जी यस सर, जी यस सर। 580.98। ठीक है, डन। अभी अभी आप यूएस का देख लो जरा, यूएस का डाउ जोन्स देख लो और नेस्डैक देख लो कितना गिरा है। डाउ जोन्स गिरा है 179 पॉइंट्स। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को हाईलाइट करके दिखाता हूँ यार। 179.09 यस सर। गाइस अभी हम ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए हाँ सर। यूएस, ये भी यूएस का है, ये भी यूएस का है जो नेगेटिव है। ठीक है, कोई मैं नेगेटिव कर देता हूँ, चाइना भी मेरा नेगेटिव है। नॉर्मली मैं चाइना मार्केट को देखना नहीं होता गाइस, बट कैसे होता है आजकल बहुत सारे न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो ग्लोबली इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी चाइना को भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये नेगेटिव है। चलो, मेरा अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, मेरा निफ्टी का फ्यूचर्स क्या कर रहा है वो देखो जरा, कितना नेगेटिव है? 37 पॉइंट्स दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? हेलो, हाँ गाइस, कितना नेगेटिव है? 37 पॉइंट्स। देखो ना यहाँ पे वीकेंड एनालिसिस के नीचे गिफ्ट निफ्टी लिखा हुआ है, दिख रहा है यस आप सर, लोगों को? यस सर, यस सर, हाँ यस सर, अभी समझ में आ गया। यस समझ में आ गया ना 37 अभी आप लोगों को? ठीक है, परफेक्ट। यस सर। अभी इसके बाद में अब मुझे देखना है मेरा एफ आई का डेटा। एफ आई मतलब क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, याद है मैंने बताया था आप लोगों को? हेलो एवरीवन, यस यस सर। यस सर। एफ आई डेटा। चलो इसको हम देखते हैं अभी पहले। एफ आई डेटा मुझे क्या दिखा रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं अभी। ओके, अभी गाइस एफ आई डेटा अगर मैं देखता हूं ना, फिलहाल के लिए तो ये लोग मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। इफ यू सी दे हैव मेड अ बाइंग ऑफ 2251 सीआर। मतलब अगर आप देखोगे इन्होंने 30,000 करोड़ की बाइंग करी है और 28,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो यस, एफ आई मेरा पॉजिटिव है, एफ आई मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। 2 मिनट्स। अभी ये इतना तो मुझे बेसिक पता चल गया, ग्लोबल तो डामडोल है पूरा। ठीक है, ग्लोबल इज टोटली डामडोल। तो अभी ग्लोबल के भरोसे तो मैं बैठूंगा नहीं, ग्लोबल के हिसाब से तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। अब मुझे वेट करना है कल के डे का, जो न्यूज मेरा कल का जब मार्केट खुलेगा तभी। अभी फिलहाल अगर मैं देखूं ना गाइस, मुझे अभी ये दिख रहा है कल मेरा मार्केट साइडवेज खुलेगा। ठीक है, साइडवेज खुलने के बाद में, ठीक है, हल्का सा नीचे जाएगा पहले तो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे निर्मला सीतारमन अपने पत्ते खोलेगी ना, वैसे वैसे मार्केट फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेन यस क्या सर। होगा कल पता है? कल अपना मार्केट जब खुलेगा साइडवेज खुलेगा, ना तो ज्यादा ऊपर ना तो ज्यादा नीचे। खुलने के बाद पहले दिखाएगा, मतलब क्या करेगा पता है? पहले ट्रैप करेगा लोगों को कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन? फिर प्राइस अपना न्यूज के हिसाब से काम करना कल स्टार्ट करेगा। एवरीवन समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट? और मैं अभी भी Yes, बोल sir. रहा हूँ गाइस, आप लोग अपना फोकस डिफेंस पे रखना, आप लोग अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे रखना, आप लोग अपना फोकस रेलवेज पे रखना, आप लोग अपना फोकस मेटल पे रखना।
ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की हैं, आप लोगों को बताई हैं कल के लिए। तो हो सके तो आज ये वाली भी रिकॉर्डिंग मैं अपडेट कर देता हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़ा मंदिर जाऊंगा उसके बाद भी आऊंगा तब, ठीक है? तो कल की सर रिकॉर्डिंग जी और सर। आज की रिकॉर्डिंग हो सके ना फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख लेना आप लोग, सब लोग व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगा। जी रेस्ट सर। कुछ भी यस सर। डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। मैं क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? सर लास्ट डाउट सर। सर 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 एक ये जो क्वेश्चन नंबर है ना ये, सर हाँ बोलो ना। सर सर ये जो आप आपने, जो सर पहले आप क्वेश्चन पूछे ना प्लीज। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम हमारे इंडिया में जितने एआई के लिए, एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं या मोदी जी ने जितने भी चीज़ें की है, क्या उसके हिसाब से आपको लगता है कि कल के बजट में उसका भी कुछ रोल होगा एआई के लिए? अगर एआई के लिए भी कोई कल के बजट में अनाउंसमेंट होगी तो कौन से स्टॉक्स करने चाहिए, सर एक बात बताओ, फोकस एआई करने में चाहिए? ज्यादा देखो, आप डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो आप लोग, ठीक है? जो डेटा सेंटर में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग को ही पता है कि सबको अभी डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है? एजर ये सारी, और गूगल हो गया, बहुत से लोग अभी डेटा सेंटर्स इंडिया में बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यस, आप ऐसे कंपनीज को सर्च करो जो डेटा सेंटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है एक्चुअली। Sir, we want to invest in stocks and they should like ETF. What is ETF, sir? Can I know that? सर ईटीएफ मैंने बताया था ना आप लोग को, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है करके। आप हाँ डे टू का रिकॉर्डिंग देखिएगा, आप डे 2 का रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने उसमें बताया है वो चीज, ओके ठीक है? ओके सर ओके ठीक है लिंक, ठीक हाँ, यस 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 यस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मैम बोलिए ना। एज इंट्रा कल यूनियन बजट डे है, राइट सर, लाइक फर्स्ट हम्म फेब। हम्म तो मैंने सुना था कि लाइक ट्रेडिंग टुमारो करने से बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट टुमारो, ट्रेडिंग इट्स करना नहीं है। बेटर। मैम देखो, एक सिंपल चीज बताऊंगा आप लोग को, आपको मैं मैम, कि अगर आप डेटा नहीं पकड़ पा रहे हो तो मत करो। अगर आप डेटा ओके पकड़ पा रहे हो ओके देन इट्स गुड, ठीक है? तो ठीक है, ओके सर। बट अगर नहीं कर पा एंड रहे हो ना, वन इट्स ओके, लिव इट। ओके वन मोर थिंग सर, लाइक कल बजट जब अनाउंस हो जाएगा तो सेकेंड या थर्ड फेब को जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे टैक्स कम हुआ है एंड ऑल द सेक्टर्स वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, लेटर ऑन हम वो सेक्टर्स पर एनालाइज करके फिर हम लोग राइट इन्वेस्ट कर राइट, सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग आराम कर से कर सकते हैं, सकते हो, राइट? आराम से कर सकते हो, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी एक चीज और देखते हैं ना मैम, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। कैन वी आस्क दिस सेम क्वेश्चन जेमिनाई मैम? पूछ सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? यस सर। राइट, हाँ पूछ सकते हैं। देखते हैं ना क्या आता है। हाँ, ओके कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड what key points will be discussed in budget tomorrow and their impact with sectors? जितना स्पेसिफिक बताओगे ना उतना अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग डिफेंस पे काम करने वाले हैं, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं। ये तो भी हमने डिस्कस किया ना गाइस, कि हमने कुछ अलग डिस्कस किया क्या? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। नहीं नहीं हेलो। नहीं सर। यस यस सर। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट मैं भूल गया था, यस मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो देख लो, आपको मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल चीजें तो आपको सामने ही मिल रहा है सब कुछ। क्लियर है मैम अभी आपको? यस सर यस सर। यस सर। गाइस ये रिकॉर्डिंग प्लीज आज देख लोगे क्या? मैं आज रात को ही शेयर कर दूंगा आप लोगों को, क्या बोलते हो आप लोग? जी बताओ जरा सर। सर मुझे। भेज यस दीजिए। सर यस सर। तो सर सर कल क्लासेस भी रहेगा ना सर? मैं कल ट्रेन में रहूंगा तो नहीं ले पाऊंगा, अगर रहूंगा तो मैं ले लूंगा, बट लिंक आ जाएगी व्हाट्सएप पे, अगर रहा तो लिंक आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? ओके ओके सर तो ओके। सर, तो ऑप्शन ट्रेडिंग सही रहेगा क्या कल? मैंने एक चीज मैम को क्या बोला मैंने अभी, अगर नॉलेज है तो करना है।
नहीं, मैंने बोला अगर डेटा पकड़ डेटा पा रहे हो तो करो, नहीं पकड़ पा रहे हो तो मत करो। ओके, सिंपल है। ठीक है। ठीक ठीक। यस सर सर, यस ठीक हाँ है बोलो। सर अभी कितनी क्लासेस और होंगी? देखो टेक्निकली एक क्लास मेरी साइड से पेंडिंग है, बाकी तो अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में मचाएंगे फिर तो सब लोग। ओके सर। ओके सर वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना सर, वो कितना दिन तक वैलिडेटेड है? इनके आप बोल रहे थे वन वन वीक का बाद तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप सस्पेंड कर देता, बट इनके फ्यूचर में आपसे कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ सपोर्ट सर चाहिए तो फ्यूचर के कैसे लिए सर? आपको मैं ये मैं काम करूंगा, कल मैं लेक्चर ले लूंगा मैं आप लोगों का। मैं ना कल आप यस लोगों सर। को ये कम्युनिटी का एक्सेस दे दूंगा मैं, 10 कम्युनिटी। नहीं इसलिए सर, क्योंकि क्लास खत्म हो गया तो सब इधर नहीं उधर नहीं, हो जाएंगे सर। ये बट कम्युनिटी का एक्सेस जिस रहेगा। सर मैं जिसको यही आपका बोल रहा जरूरत हूँ। है ना सर वो। सर मैं हाँ। यही बोल रहा हूँ आपका, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा जी हूँ सर। मैं आपको ये कम्युनिटी का एक्सेस दूंगा। ठीक है। यस और सर। ये यस सर। कम्युनिटी में आप रहना, कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो आप मुझे मैसेज करना। आई विल हेल्प यू। यस सर। यस सर, ऐसे आपका साथ टच रहना है, क्योंकि कभी भी नॉलेज गेन कर सकता है आपका साथ रहे तो। कि अरे अभी तो हम लोग ऐसा नहीं है बिगनर है ना सर। सर। आजकल के टाइम में सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। नहीं इट इज सर, जस्ट कि करेक्ट आपको है सर, बट टाइम देना आना चाहिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर। सर ये आगे तो और करेक्ट गॉट है माई क्लास सर, बट पॉइंट। लेनी हो आप तो? शुरुआत में आपने बताया था, आप आपका सार के साथ अभी भी टच में, अभी भी आप डिस्कशन करते करते हैं कौन सा सेक्टर के लिए, कौन सा स्टॉक मार्केट के लिए भी आप भी डिस्कशन करते हैं। तो हम भी आपका साथ, आप भी हमारा गुरु। अभी तो मैंने आपको सर और भी एक इजी ऑप्शन बता दिया ना मैंने सर यस सर, यस सर। आज। आपने तो मैं वही बताया बोल रहा हूँ। सर, करेक्ट है। थोड़ा सा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा जितना प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें उतना ही यस आपके सर। लिए अच्छे से काम करेंगी। देखो मैं फिर से यही बोलूंगा। बाकी यस सर। देखो, एक का दो करने के चक्कर में मत पड़ना, पैसे यस गवा सर। बैठोगे। यस सर। ठीक है। यस सर। सर और एक अभी क्वेश्चन सपोर्ट था। एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम बेस में मार्केट में एंट्री कर लेना चाहिए सर क्या? यस, आराम से कर सकते हो आप। सर सर एक हाँ सर क्वेश्चन है सर। बोलिए ना। सर मैं कह हाँ रहा था बोलिए। सर, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अभी ठीक रहेगा कि नहीं सर? सर अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी रुक जाओ सर थोड़ा। अभी रुक जाओ। करेक्शन है ना सर अभी? करेक्शन है इसके लिए बोल रहा हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ा आप लोग। ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर चलो, और कुछ पूछना है अभी वही किसी को सर, तो मैं हमारा फिर सेशन एंड इनकेस करूँ अभी। फ्यूचर में कौन सा भी डाउट आया